नमस्कार सारे दर्शकों का। मैं एस्ट्रोलॉजर रोहन शिंदे इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो रहेगा हमारा कर्क यानी कैंसर असेंडेंट या लगन के साल 2026 की भविष्यवाणी के बारे में। जी हाँ, अगर आपका कर्क या कैंसर लगन है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अभी हम आते हैं अपने प्रेडिक्शन के ऊपर। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं लग्नेश। चंद्रमा जो कि स्वयं लग्नेश है क्योंकि वो ओन करते कैंसर लगन या कर्क लगन को। तो अगर कर्क का लगन है तो जब भी चंद्रमा का गोचर नवम भाव में जाएगा मीन राशि में, वहां पे शनिदेव की युति के कारण उनकी दशा अंतर दशा में चंद्रमा के आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे उस दिन के लिए। और फिर जब उनका गोचर दूसरे भाव में रहेगा, जब वो केतु के साथ उनका गोचर रहेगा, तब भी उनके अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। उसी के साथ साथ जब उनका अष्टम भाव में भी गोचर रहेगा तो राहु के साथ युति में कुंभ राशि में भी उनका अच्छे परिणाम नहीं मिलना। इसकी डेट वाइज प्रेडिक्शन हम हमारे मंथली वीडियोस में देंगे। तो इस बात का आप जरूर ख्याल रखिए कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मंथली की जो डेट्स हैं जहाँ पे चंद्रमा को पीड़ा मिल रही है वो हम देंगे। और वो दिन आपको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी अगर आपकी कर्क लगन होके चंद्रमा की दशा अंतर्दशा है तो, क्योंकि आपके लग्नेश को पीड़ा मिल रही है। फिर हम जाएंगे सूर्य के ऊपर। देखिए, सूर्य कर्क लगन में दूसरे भाव के स्वामी हो, दूसरे भाव के स्वामी होकर सूर्य फिलहाल तो आपको जनवरी की स्टार्टिंग में 15 जनवरी तक तो अच्छे परिणाम नहीं देंगे उनकी दशा अंतर्दशा में। लेकिन 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी, इस समय में सूर्य की दशा अंतर्दशा में अगर आपका कर्क लगन है तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। फिर से 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च, इस समय में सूर्य अपने उतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे, ज्यादा करके नेगेटिव परिणाम ही देंगे अगर आपकी सूर्य की दशांतर दशा आ रही है तो, और कर्क लगन है तो। और फिर से 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच सूर्य के गोचर में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे जब उनका गोचर मीन राशि में रहेगा तो। लेकिन वहां पे आपके जन्म के शनिदेव काफी कमजोर होने चाहिए। अगर आपके जन्म के शनिदेव वहां पे कमजोर नहीं है तो फिर सूर्य उतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि उनकी युति होने वाली है मीन या पाइसेस में शनिदेव के साथ। फिर से 15 अप्रैल से लेके 15 मई, भले ही सूर्य उच्च के है लेकिन तो भी वो अपने दशांतर दशा में अच्छे परिणाम नहीं देंगे। फिर से 15 मई से लेके 15 सितंबर, ये वाला एक बड़ा समय है जहाँ पे सूर्य की दशांतर दशा में आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। फिर एक समय आएगा 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच, वहां पे सूर्य का गोचर अब आपको उसकी दशा अंतर्दशा में कर्क लगन होके आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेगा। और फिर से 15 अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर, इस समय में सूर्य का गोचर आपको अच्छे परिणाम देगा उसकी दशा अंतर्दशा में, अगर आपका कैंसर या कर्क असेंडेंट या लगन है तो। और वापस से 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर, मतलब पूरे साल के अंत तक सूर्य की दशा अंतर्दशा, मतलब साल के आखिरी 15 दिनों में भी सूर्य की दशा अंतर्दशा आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं देगी अगर आपका कर्क लगन है तो। फिर हम आएंगे बुध के ऊपर। देखिए, बुध तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। तो बुध का गोचर हाँ आपको नेगेटिव परिणाम देगा अगर उसकी दशा अंतर्दशा है और आपका कर्क लगन है तो 16 जनवरी 2026 तक। फिर बुध के अच्छे परिणाम आपको कब मिलेंगे? बुध के अच्छे परिणाम आपको 17 जनवरी से लेके 2 फरवरी, इसके बीच में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और वापस से 3 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल, इसमें बुध क्या गोचर आपको उसकी दशांतर दशा में अच्छे परिणाम नहीं देगा अगर आपका कर्क लग्न या कैंसर असेंडेंट है तो। फिर बुध अच्छे परिणाम देंगे 11 अप्रैल 2026 से लेके 30 अप्रैल 2026 तक। इस दौरान इन 20-21 दिनों में अप्रैल के बुध अच्छे परिणाम देंगे उनकी दशांतर दशा में, और आपका कर्क लगन या कैंसर असेंडेंट है तो। और फिर बुध वापस से अपने अच्छे परिणाम देना शुरू करेंगे 15 मई से लेके 28 मई तक। तो 1 मई से लेके 14 मई के बीच में नेगेटिव रिजल्ट है, मतलब मई के हाफ में स्टार्टिंग में बुध के दशा अंतर्दशा में खराब परिणाम मिलेंगे। और फिर 15 मई से 28 अप्रैल में वापस से बुध अपने अच्छे परिणाम देंगे। और फिर से बुध 29 मई से लेके 21 जून 2026 तक अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छे परिणाम नहीं देंगे। और यही बुध वापस से 22 जून से लेके 6 जुलाई के बीच में आपको अच्छे परिणाम देंगे उसकी दशांतर दशा में। और फिर बुध जो है
वो 7 जुलाई से लेके 4 अगस्त के बीच में उनके गोचर से आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, उनकी दशांतर दशा हो रही है। और अगर आपका कर्क लग्न है या कैंसर असेंडेंट है तो, और फिर बुध अच्छे परिणाम देंगे आपको 5 अगस्त से लेके 21 अगस्त, इस समय में अपने गोचर के द्वारा आपको उनके अच्छे परिणाम मिलेंगे। और वापस से 22 अगस्त से लेके 6 सितंबर के बीच में आपको बुध की दशा अंतरदशा में अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। फिर 7 सितंबर से लेके 25 सितंबर में बुध की दशा अंतरदशा में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और फिर से 26 सितंबर से लेके 2 दिसंबर के बीच में बुध की दशा अंतरदशा में आपको नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। और फिर बुध 3 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक, मतलब साल के अंत तक ही पकड़ लो, आपको उसकी दशा अंतरदशा में अच्छे परिणाम आ रहे हैं। देखिए, अगर आपने ध्यान दिया रहेगा तो पूरे साल अगर आपको बुध की दशा अंतर्दशा है और कर्क लगना है तो कभी अच्छे कभी बुरे, मतलब बहुत ही वॉलेटाइल परिणाम आपको मिल रहे हैं। तो जो अच्छे परिणाम मिल रहे हैं वहां पे फायदा उठाइए, और जहाँ पे आपको बुरे परिणाम आ रहे हैं जो हम डेट वाइज दे, वहां पे तीसरे और 12वें घर से रिलेटेड आपको नेगेटिव परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। तो उस बात का ध्यान आप जरूर रखिए। फिर हम जाएंगे शुक्र के ऊपर। देखिए, शुक्र जो है वो चौथे भाव के स्वामी होते हैं और 11वें भाव के भी स्वामी होते हैं। तो शुक्र फिलहाल अस्त चल रहे, और अस्त शुक्र अपने ना अच्छे परिणाम देंगे ना बुरे परिणाम दे रहे पूरे जनवरी। सूर्य के द्वारा वो अस्त है। तो ओवरऑल जनवरी में ये न्यूट्रल परिणाम देंगे, कोई ज्यादा मिलेंगे नहीं, ना अच्छे परिणाम मिलेंगे ना बुरे परिणाम मिलेंगे। उसको हम लोग न्यूट्रल मानते हैं। फिर 6 फरवरी से लेके 1 मार्च तक, मतलब इस समय में शुक्र की दशांतर दशा में अगर आपका कर्क लगा है तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग नए वाहन या नई व्हीकल भी ले सकते हैं, या घर में कोई धार्मिक कार्य भी कर सकते हैं। फिर शुक्र की खराब परिणाम आपको मिलेंगे 2 मार्च 2026 से लेके 25 मार्च 2026 तक। इसमें अगर शुक्र की दशांतर दशा आ रही है और अगर आपका कर्क लगन है या कैंसर असेंडेंट है तो आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। फिर वापस से शुक्र अपने ओवरऑल अच्छे परिणाम देगा 26 मार्च से लेके 28 अप्रैल 2026 में। यहाँ पे शुक्र की दशांतर दशा में कर्क लगन होके आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। फिर शुक्र वापस से अपने खराब परिणाम देना शुरू कर देगा 19 अप्रैल से लेके 13 मई तक। इस समय में वापस शुक्र अपने गोचर से आपको ओवरऑल खराब परिणाम देगा। और वापस से ये 15 14 में, तो अगर आप देखो तो 14 मई 2026 से लेकर 31 जुलाई, यहाँ पे भी शुक्र की दशा अंतरदशा में आपको खराब परिणाम मिलेंगे। और वापस से 1 अगस्त से 31, तो अगर आप लगभग देखो तो अप्रैल से लेकर अगस्त तक, 19 अप्रैल से अगस्त तक शुक्र की दशा अंतरदशा के आपके ओवरऑल नेगेटिव ही परिणाम को मिलेंगे। इस बात का ध्यान जरूर रखें। फिर पॉजिटिव परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएंगे 1 सितंबर से लेकर दिसंबर, मतलब साल के आखिर के जो 4 महीने हैं वहां पे शुक्र का गोचर आपको अच्छे परिणाम देगा। तो अगर आपको कोई शुक्र के रिलेटेड 4th या 11th हाउस रिलेटेड अगर आपकी शुक्र की दशा अंतरदशा आ रही है, कर्क लगन या कैंसर एसेंडेंट होके, तो सितंबर से पूरा दिसंबर यानी आखिरी के 4 महीने आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम शुक्र लेके आएगा। इस दौरान शुक्र वक्री होंगे 6 नवंबर से 21 नवंबर। तो जिन जातकों की कुंडली में शुक्र अगर वक्री है, जन्म की शुक्र वक्री है, सिर्फ उनके लिए नेगेटिव परिणाम इस समय में मिल सकते हैं 6 नवंबर से 21 नवंबर। नहीं तो अगर शुक्र वक्री नहीं है आपकी जन्म कुंडली में, तो फिर सितंबर से लेकर दिसंबर के एंड तक आपको अच्छे परिणाम ही मिलेंगे उनके गोचर से। फिर हम आते हैं मंगल के ऊपर। देखिए, मंगल पंचम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी है, तो ये एक योग कारक ग्रह होते हैं। लेकिन मंगल का गोचर अगर आपकी मंगल की दशा है और अगर आपका कर्क लगन है या कैंसर असेंडेंट है, तो 1 अप्रैल तक, मतलब शुरुआत के जनवरी फरवरी मार्च, ऑलमोस्ट 3 महीने तक मंगल की दशा अंतर दशा में आपको ओवरऑल नेगेटिव परिणाम ही मिलेंगे। पॉजिटिव परिणाम आपको मिल सकते हैं 2 अप्रैल 2026 से लेके 20 जून 2026 तक। इसमें शुक्र बहुत ही, इसमें मंगल बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। तो मंगल क्योंकि योग कारक ग्रह है, तो आपकी जो भी रुके हुए काम है पंचम भाव से और दशम भाव से, पंचम भाव से आपका भाग्य में उन्नति होगी, दशम भाव से आपका करियर, बिजनेस, जॉब ग्रोथ और इनकम सोर्स। तो ये समय 2 अप्रैल से लेकर 20 जून तक मंगल बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाले हैं। और वापस से एक समय आएगा 21 जून से लेकर 31 जुलाई, ऑलमोस्ट 1 महीने 1 महीने 10 दिन का समय है, तो उसमें उनका गोचर थोड़ा खराब परिणाम देगा।
और वापस से अच्छे परिणाम हो देंगे 1 अगस्त से लेके दिसंबर, मतलब साल के आखिरी के 5 महीने में मंगल का गोचर बहुत ही अच्छे परिणाम देगा अगर आपका कर्क लगन है और मंगल की दशा अंतर्दशा रही है। तो जो नेगेटिव परिणाम है आपको सिर्फ अप्रैल तक ध्यान में रखना है। अप्रैल से आपको अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे, अप्रैल में 20 जून तक, और फिर एक 21 जून से लेके 31 जुलाई, ये 1 महीना 10 दिन का समय आ रहा है जहां पे मंगल अपने खराब परिणाम दे रहे हैं। और फिर से साल के आखिरी के 5 महीने अगस्त से लेके दिसंबर मंगल बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाले हैं। और क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये कर्क लगन के लिए योग कारक ग्रह है, पंचम भाव मतलब एक त्रिकोण और केंद्र के जो स्वामी ग्रह होते हैं उनको हम बहुत ही योग कारक मानते हैं। वो अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। तो अगर आपका कर्क लगन है और कैंसर एसेंडेंट है और मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो जहाँ पे अच्छे परिणाम आ रहे हैं उस समय का फायदा जरूर उठाइए। फिर हम आएंगे गुरु के ऊपर। गुरु यहाँ पे छठे भाव के स्वामी होते हैं, मतलब एक अच्छे भाव के स्वामी नहीं है, और नवम यानी केंद्र के एक त्रिकोण के भी स्वामी होते हैं। तो ओवरऑल देखिए तो गुरु का गोचर जो है वो ओवरऑल आपको नेगेटिव ही परिणाम देगा अगर गुरु की दशा अंतर्दशा आ रही है। और अगर आपका कर्क लग्न या कैंसर असेंडेंट है तो अक्टूबर तक आपको मिलेंगे, मतलब पूरे 10 महीने शुरुआत के जनवरी से लेके अक्टूबर तक गुरु का गोचर और उसकी दशा अंतर्दशा में आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेगा। गुरु के अच्छे परिणाम आपको साल के आखिरी 2 महीने में मिलेंगे, नवंबर और दिसंबर में। तो इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ नवंबर और दिसंबर साल के आखिरी 2 महीने में गुरु की दशा अंतर्दशा आ रही है। और अगर आपका कर्क लग्न या कैंसर एसेंडेंट है तो तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेगा। क्योंकि साल के 10 महीने तक आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहा है, तो आप वापस से हर गुरुवार को 21 बार आपके घर के शिवलिंग के ऊपर सुबह नहाने के बाद आप वैदिक मंत्र है गुरु का, ओम देवाना च ऋषिना च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धि भूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम, इससे आप जलाभिषेक कर सकते हो बेलपत्र के साथ। या आप आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर है, हर गुरुवार को करना है। और वो भी अगर आप गुरु की होरा में करते हो, सुबह गुरु की होरा सुबह 7 से लेके 8 के बीच में रहती है, तब वो उसके बहुत ही शुभ परिणाम होते हैं। तो ये जो नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। और आप गुरु का इसी मंत्र की एक माला का जाप भी कर सकते हो हर गुरुवार को, उपवास भी रख सकते हो, और सूर्यास्त के बाद फिर आप उपवास छोड़ सकते हो। लेकिन उपवास आपको नहीं करना है अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज है तो। सिर्फ आप 21 बार जलाभिषेक कर सकते हैं हर गुरुवार को, और एक मंथ चाहिए तो एक माला का हर गुरुवार को ही करना है, बाकी के दिन नहीं करना है, गुरुवार को ही करना है, थर्सडे को ही करना है। इस बात का ध्यान जरूर रखिए। क्योंकि 10 महीने तक गुरु के अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलने वाले, तो इनमें बहुत हद तक कमी आएगी नेगेटिव परिणाम में, क्योंकि 10 महीने का एक बड़ा समय आ रहा है। साल के आखिरी के 2 महीने नवंबर दिसंबर में ही गुरु का गोचर और उसमें दशा अंतर्दशा में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। फिर हम आते हैं शनिदेव के ऊपर। देखिए शनिदेव कर्क लगन के लिए सप्तमेश है और अष्टमेश भी है। तो सप्तमेश और अष्टमेश होके शनिदेव का गोचर अभी दशम भाव में मीन या पाइसेस में चल रहा है, मीन राशि या पाइसेस साइन में चल रहा है। तो यहाँ पे शनिदेव की दशा अंतर्दशा में आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये क्या अच्छे परिणाम दे सकते हैं, तो जो जातक अगर शादी के लिए देख रहे हैं तो उनकी शादी तय हो जाएंगे, या जिनकी शादीशुदा ऑलरेडी मैरिड है तो उनकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी चलेगी। फैमिली से उनको हर टाइप का सपोर्ट मिलेगा, इनकम सोर्स अच्छा हो सकता है, या जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो। अगर ये लोग कोई भी एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज या स्पिरिचुअल रेमेडीज करते हैं अपनी किसी भी जिंदगी को लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो उसके बहुत ही स्ट्रांग पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी रेमेडी या कोई धार्मिक कार्य भी करते हैं, तो यहाँ पे उनको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले साल 2026 में। सिर्फ एक ही चीज है कि आपके जन्म के शनिदेव कमजोर नहीं होने चाहिए, और वो गुरु राहु और केतु द्वारा पीड़ित नहीं होने चाहिए, क्योंकि गुरु छठे भाव के स्वामी होते हैं। और राहु केतु भी अगर खराब ही है, जन्म पत्रिका की बात कर रहा हूं, तो उसमें अगर ये दशम भाव में शनिदेव को पीड़ा दे रहे, तो फिर जो ऊपर दिए गए अच्छे परिणाम है उनकी दशा अंतर्दशा में आपको नहीं मिलेंगे। इस बात का ध्यान आप जरूर रखिए। फिर हम आते हैं, राहु केतु के ऊपर। देखिए राहु और केतु
कर्क लगन में राहु का गोचर अष्टम भाव में चल रहा है कुंभ राशि में, और केतु का गोचर दूसरे भाव में सिंह राशि में चल रहा है, और ये पूरे साल मतलब 5 दिसंबर तक रहेगा। तो साल के सिर्फ आखिरी के 25 दिनों के लिए राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो राहु केतु की दशा अंतर दशा आ रही है, तो यहाँ पे अष्टम भाव के राहु का गोचर और दूसरे भाव में केतु का गोचर उसकी दशा अंतर दशा में बहुत ही अच्छी परिणाम नहीं देगा, इस बात का ध्यान जरूर रखिए। अगर आपका कर्क लगन है या कैंसर असेंडेंट है, और इस साल 2026 में आपको राहु या केतु की दशा आ रही है, तो उनके गोचर द्वारा आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाला, क्योंकि राहु का गोचर अष्टम भाव में है और केतु का गोचर दूसरे भाव में यानी सिंह में है। और वापस से ये राहु और केतु अगर जन्म के शनिदेव या छठी के स्वामी गुरु द्वारा पीड़ित हो रहे, तो बहुत ही आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें आपकी हेल्थ की इश्यूज आ सकती है, आपको अनएक्सपेक्टेड हाई एक्सपेंसेस हो सकते हैं, बहुत ही खर्चे ज्यादा, इनकम कम, कुछ लोगों की जॉब जा सकती है, बिजनेस बंद हो सकते हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है, कर्जे के कारण प्रॉब्लम आ सकते हैं, एक्सीडेंट की चांसेस भी ज्यादा है। ये उनके लिए रहेगा जिनका राहु का चला है, क्योंकि अष्टम भाव में राहु का गोचर ज्यादा करके एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें, और कुछ सडन इश्यूज आ सकते हैं जो मेंटल टेंशन दे सकते हैं, क्योंकि केतु का गोचर दूसरे भाव में जा रहा है, तो परिवार से लेके फाइनेंस को लेके थोड़ा से मन में आपके ये रहेगी। इस बात का ख्याल रखिए, लेकिन ये तभी होगा अगर आपको राहु केतु को पीड़ा मिल रही है आपकी जन्म की शनिदेव से या गुरु से। इस बात का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि जन्म की शनिदेव या गुरु अगर पीड़ित हो रहे हैं और वो राहु केतु को पीड़ा दे रहे हैं दूसरे और अष्टम भाव में, तो ये नेगेटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका अगर उपाय है, यहाँ पे मैंने नहीं दिया, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, या विष्णु सहस्त्र नाम से इसके बहुत ही राहु केतु के जो नेगेटिव परिणाम है उसमें बहुत हद तक कमी आएगी या वो नहीं होंगे। और विष्णु सहस्त्र नाम आपको हर दिन अगर पॉसिबल नहीं है, तो एकादशी का उपास करके एकादशी के दिन तो विष्णु सहस्त्र नाम आपको करना ही चाहिए। अगर हेल्थ इशू है तो उपास मत कीजिए एकादशी का, लेकिन एकादशी के दिन नॉनवेज तो नहीं खाना है ऑफ कोर्स, लेकिन विष्णु सहस्त्रनाम एकादशी के दिन जरूर कीजिए। और एक चीज आप कर सकते हो कि भगवत गीता का आप पाठ कर सकते हो। आपके मोबाइल के ऐप के ऊपर भी आती है भगवत गीता, तो हर दिन एक पाठ करना है, मतलब 18 अध्याय है, 18 चैप्टर है भगवत गीता में। तो एक दिन एक इस तरह से 18 बार रिपीट करना है, मतलब आज एक पहला चैप्टर किया भगवत गीता का, कल दूसरा चैप्टर किया, फिर ऐसे करके करके 18वें दिन 18 डे को आपका 18 चैप्टर हो जाएगा, और वापस से आपको ये करना है। इसके लिए आपको 10 मिनट भी नहीं लेंगे, आपकी भाषा में आपको प्ले स्टोर के ऊपर भगवत गीता मिल जाएगी। जो भी आपकी लैंग्वेज आपको प्रेफर है, आपकी मदर टंग जो भी आपकी मातृभाषा है, उसमें भी आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। तो उससे क्या होगा कि भगवत गीता से राहु केतु के बुरे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम करते हो, रोज करते हो, तो काफी अच्छी बात है, या सिर्फ आप सुनते भी हो विष्णु सहस्त्र नाम, या आपको समझे वो भी कठिन आ रही है, क्योंकि शुरुआत में टाइम लगता है विष्णु सहस्त्र नाम। अगर आप शुरुआत से कर रहे हैं, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस माला का, तुलसी की माला के साथ एक माला का सुबह उठ के जाप जरूर कर सकते हो, तो उसके भी नेगेटिव जो परिणाम राहु केतु के गोचर से आ रहे हैं उनमें बहुत हद तक कमी रहेगी। तो ये था हमारा कर्क लगन का साल 2026 का प्रेडिक्शन। ये कैसा लगा आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।